अपने दिन की शुरुआत भगवान जी को प्रणाम करके करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है तो उनका धन्यवाद करना तो बनता है। तो मेरी हर रोज़ सुबह भगवान को प्रणाम करके होती है। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुशबू झा व्लॉग्स में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था शेयर करूँगी बट टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज है छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन इसीलिए है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका छुट्टी मंगलवार को रहता है, लेकिन वो मंगलवार को ऑफ़िस गए थे काम से, तो उन्होंने आज छुट्टी ली है। तो मैंने सोचा चलो आज ही व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ घर में, उसके बाद मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। गुनगुना पानी पीने के बाद मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ। हम वैसे वॉकिंग पे जाते थे, लेकिन अभी बारिश का समय है और 3-4 दिन से यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम नहीं जा रहे थे। और मुझे ना थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम भी है, इस वजह से भी हम बाहर नहीं जा रहे थे। यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन जो ठंड होती है ना, उसी में सर्दी ज़ुकाम बुखार लग जाता है। तो मैं और हम दोनों ही नहीं जा रहे थे। आज बृहस्पतिवार है, तो आज का जो काम भी है ना, वो थोड़ा आसान है, क्योंकि आज के दिन मैं घर में पोछा नहीं लगाती हूँ और कपड़े नहीं धोती हूँ। ये जो 2 चीज़ ना मैं शुरू से ही नहीं करती हूँ। तो मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया और फिर मैं ये बाहर का जो बेड है ना, उसे ठीक कर रही हूँ। और मैं पोछा नहीं लगाती हूँ तो मैं फिर भी लेकिन बाहर का जो चौखट है ना, वो पोंछ लेती हूँ और भगवान जी का घर पोंछ लेती हूँ। ये दोनों चीज़ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम ये 2 चीज़ पोंछ लेते हैं, बाद बाकी मैं घर में पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। किचन में ना जो मैंने रात में सारे बर्तन रखे थे ना, उसे मैं ठीक कर लूँगी। और उसके बाद आज सोचूँगी क्या कुछ स्पेशल करते हैं, क्योंकि आज छुट्टी है। यहाँ ठीक करते करते मेरे हस्बैंड भी उठ गए और मैंने उनके लिए भी पानी गर्म होने चढ़ा दिया और मैं आ गई बेडरूम में। बेडरूम का भी मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, क्योंकि घर ठीक रहता है तो मन भी ठीक रहता है। तो घर साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना हमेशा सुबह सुबह के टाइम पे ना पहले अच्छे से घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मन ठीक रहेगा तो हम अपना जो सारा काम है ना, वो जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर लेंगे और हमारा मन भी खुश रहेगा। फिर मैं जब किचन में गई तो मुझे याद आया प्याज ख़त्म हो गए। तो मेरे हस्बैंड जो है वो जा रहे हैं मार्केट और मैं बनाने वाली हूँ आज बैंगन का चोखा और गोभी का पराठा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं गोभी का पराठा बनाऊँगी और पराठे के साथ दही अच्छा लगता है, लेकिन हमें सर्दी है इसीलिए मैं चोखा बनाऊँगी। यहाँ पे ना ये चोखे वाले बैंगन मिलना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वो लंबा वाला बैंगन मिलता है, उसका जिसका सब्ज़ी बनता है। और मुझे ये वाला बैंगन बहुत पसंद है, इसका पकौड़ा और इसका चोखा। तो मैं 2 का चोखा बना लूँगी और एक रख लूँगी मैं बाद में पकौड़े के लिए। फिर मैं यहाँ पे ना जल्दी से गोभी घिस लेती हूँ। जब तक वो मार्केट से आएंगे तब तक मैं गोभी घिस के रख लेती हूँ। और आप सभी के ना बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ से हो? तो मैं हैदराबाद में रहती हूँ। वैसे तो हम लोग बिहार से हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, इसीलिए हम यहीं रहते हैं। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपकी फ़ैमिली आपके साथ क्यों नहीं रहती? तो फैमिली हमारे साथ इसीलिए नहीं रहती क्योंकि जो इनके मम्मी पापा हैं ना, उनको गांव में रहना पसंद है। वो एक बार आए हुए थे, बट उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बंद बंद रहता है। यहाँ पे सिर्फ अपने से मतलब रखो, और यहाँ लैंग्वेज का भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे तेलुगु बोलते हैं, तो मैं भी बहुत बाहर कम ही जाती हूँ। मेरे हस्बैंड रहते हैं, उनको आता है, लेकिन मुझे उतना नहीं आता। तो मैं भी ज़्यादा मार्केट नहीं जाती, घर में रहती हूँ। तो उनको यहाँ ज़्यादा घर में रहना अच्छा नहीं, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, आप अगल बगल से बात करते हो, घूमते फिरते रहते हो, तो मन लगा रहता है। तो इसीलिए उनको यहाँ पे ना मन नहीं लगता, तो वो यहाँ नहीं आना चाहते। तो इसीलिए वो कभी कभी मतलब एक बार ही आए थे, फिर उनको मन नहीं लगा तो वो नहीं आए। तो हम ही यहाँ पे बस रहते हैं, क्योंकि अब हस्बैंड जॉब करते हैं तो मजबूरी है, हमें रहना ही पड़ेगा। और ये ना यहाँ पे दीदी की बेटी को ले आए हैं, जो आप हमेशा वीडियो में देखते होंगे, अभी फ़िलहाल ही हुई है। तो इसीलिए उसे ये खेलने के लिए, मैं नीचे रहती हूँ 2nd फ्लोर पे और मेरी दीदी 3rd फ्लोर पे रहती है। तो हम ना हमेशा से सोचते थे कि घर में एक बच्चा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलने के लिए। तो ये ना हमारी एक खिलौने बन गई है, हम इससे खेलते रहते हैं। उसके बाद मैं आ गई किचन में।
तो गोभी का पराठा मैं ना पहले गोभी को घिस लेती हूँ, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, गरम मसाला, नमक, अजवाइन डाल के ना मैं आटा गूँध लूँगी सॉफ्ट। और मैं बार बार ना उधर भी देख रही थी क्योंकि जो बाबू थी ना वो रोने लग रही थी, तो उनसे संभल नहीं रही थी। और मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया। चाय ना हम छुट्टियों के दिन ही में ही बनाते हैं, जब इनकी छुट्टी रहती है। हम डेली चाय नहीं पीते, तो आज छुट्टी है तो आज के दिन चाय बनना भी ज़रूरी है। तो मैं एक तरफ चाय चढ़ा दी हूँ और इधर मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि जो टाइम है ना वो भी हो रहा है। तो इनको ना टाइम से ही नाश्ता, टाइम से ही लंच चाहिए, क्योंकि इनका टाइम जो है वो बंधा हुआ है, तो उस टाइम पे इनको भूख लग जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी ये बैगन को का छिलका निकाल देती हूँ। और इसमें भी ना मैं प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और सरसों का तेल डाल के ना इसका चोखा बना लूँगी। हम ये चोखा ना बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने बताया ना बैगन मिलता नहीं है, ये वाला स्पेशली नहीं मिलता चोखा वाला, तो इसीलिए। तो अब मैं आ गई पराठा बनाने। जब सर्दी या मन ख़राब रहता है ना, तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इस टाइम पे लगता है ना एक बड़ा जन या एक फैमिली होना बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्टिव, जो आपको बता सके आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। फ़ोन पे बात होती है, बट फ़ोन पे बात होना और पास रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस हम अकेले ही रहते हैं। और आप सभी के सवालों का जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिल चुका होगा। और ये मेरा पहला मॉर्निंग रूटीन है, तो आप सभी को कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अपना लाइक प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया और मैं अब करूँगी किचन की सफाई। यहाँ पे ना रहने पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज की जो दिक्कत है ना, तो इस वजह से। लेकिन मुझे थोड़ा कम दिक्कत है, क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी यहाँ रहती हैं, तो मैं अपना उनके घर चली जाती हूँ। और बाबू अभी आ गई है, तो और ज़्यादा एन्जॉयमेंट हो जाता है। तो अब मैं नहा के पूजा कर ली हूँ। फिर अब मैं आ गई नाश्ता करने किचन में। तो नाश्ते में के टाइम पे ना मुझे ये कालू कौवा देखना बहुत पसंद है। नाश्ते के टाइम पे नहीं, खाने के टाइम पे भी। उसके बाद हम आ चुके हैं मुनमुन से मिलने। मुनमुन से मिलने नहीं, हम आ चुके हैं इसको तेल लगाने और इसको नहाने। तो ये जब भी मेरे गोदी आती है ना, तो इसको हो जाता है कि अब मासी मुझे तेल लगाएगी, तो ये बस रोने लगती है। इसको पता नहीं क्यों लगता है, टाइम का पता चल जाता है। तो फिर हम लोग इसको रेडी कर दिए हैं, और देखिए ये आराम से अब सो रही है। ये भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है मालिश के बाद, तो ये बस सो जाती है आराम से। और फिर मैं आ गई घर दोपहर का खाना बनाने। तो दोपहर का खाना का ना मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और वीडियो भी ना बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने चावल, दाल, आलू का भुजिया और सुबह में जो बैगन का चोखा बनाया था ना वो है, तो बस, और पापड़। मैंने दोपहर का लंच किया। और फिर आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।